नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। कल करवा चौथ है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि महिलाएं अपनी राशि के अनुसार करवा चौथ की तैयारी कैसे करें अपना श्रृंगार, और साथ ही जानेंगे आज का खास महा उपाय, जिसमें जानेंगे आपके बर्थ मंथ से संबंधित खास बातें। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। राशि अनुसार करवा चौथ पर कैसे करें पूजा, किस रंग का हो आपका परिधान, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से। करवा चौथ पर राशि अनुसार कैसे सजे सवरे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है कार्तिक, और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है भरणी, योग है हर्षण और करण है गर्म। तो कल महिलाओं का सबसे खास त्योहार है करवा चौथ। जी हाँ, महिलाएं कल अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखेंगी, सजेंगी, सवरेंगी और चांद को देखकर अपना व्रत खोलेंगी। ऐसे में कल महिलाएं राशि अनुसार सजें सवरें तो सौभाग्य में वृद्धि होगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि की महिलाएं कल क्या करें। जी बिल्कुल, मेष राशि वाली महिलाओं को करवा चौथ के दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना, खासतौर पर साड़ी पहनना, परिधान का चयन जब आप करते हैं उसमें गुलाबी रंग को महत्व देना आपके लिए बहुत विशेष होगा। और क्योंकि करवा चौथ की जो तिथि है ये चतुर्थी की तिथि होती है, गणेश जी की पूजा की विशेष तिथि होती है, तो गणेश जी को गुड़ का भोग आपको विशेष तौर पर लगाना चाहिए। चंद्रदेव के पूजन में गुलाब के पुष्पों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और जो आपकी राशि के अनुसार विशेष गणेश मंत्र बताता हूं, इसका आपको जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम गौरी सुताय नमः। इस मंत्र के जाप से और इन रंगों के कॉम्बिनेशन से आपका ये करवा चौथ बहुत विशेष हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाली महिलाएं करवा चौथ पर कैसे करें श्रृंगार। वृषभ राशि वाली महिलाओं को पीले रंग के परिधान पहनने चाहिए। खासतौर पर पीले रंग की धारी वाली यदि आप साड़ी पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। चंद्रमा के पूजन में पीले पुष्प का प्रयोग करना चाहिए। यह पूर्णतः आपकी राशि के माध्यम से आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। गणेश जी को नारियल का भोग आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। और आपकी राशि के अनुसार जो गणेश जी का मंत्र है वह है ओम अलंपटाय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपको हर मायने में सुख समृद्धि देगा। आपके करवा चौथ की शक्ति और ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाली महिलाएं कैसे अपना श्रृंगार करें और कैसे चांद की पूजा करें। मिथुन राशि वाली महिलाओं को हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। खासतौर पर हरे रंग की साड़ी यदि आप पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। भगवान श्री गणेश को दूर्वा और बेसन के लड्डू यानी मोदक का भोग अर्पित करना चाहिए। चंद्रदेव के पूजन में आंकड़े के पुष्प यदि आप चढ़ाते हैं, यानी आपको आंकड़े के फूल का प्रयोग खासतौर पर करना चाहिए। ये आपके लिए मदार के फूलों का प्रयोग जो है वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। और आपके लिए जो विशेष मंत्र है वो है ओम वर प्रदाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाली महिलाएं करवा चौथ पर कैसे सजे संवरें। कर्क राशि वाली महिलाओं के लिए, कर्क राशि वाले जातक जो है श्रृंगार में चांदी के वस्त्राभूषण अवश्य पहने। गणेश जी को दूध का भोग आपको लगाना चाहिए।
रुपहली लहरिया साड़ी पहनते हैं जिसमें हैवी वर्क हो तो वो आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। चंद्रदेव के पूजन में श्वेत पुष्प यानी सफेद फूलों का प्रयोग करना चाहिए। और आपके लिए खास तौर पर गणेश जी का मंत्र है ओम ईशान पुत्राय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य करिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाली महिलाएं करवा चौथ की पूजा कैसे करें। सिंह राशि वाली महिलाओं को करवा चौथ के दिन लाल वस्त्र पहनना चाहिए। लाल और सुनहरे रंगों का कॉम्बिनेशन करके अगर आप सूट या साड़ी का चयन करते हैं, अपने परिधान और वस्त्रों का चयन करते हैं तो आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। गणेश जी को गुड़ से बने भोग पदार्थ का भोग अर्पित करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। चंद्रदेव के पूजन में आपको लाल पुष्प अर्पित अवश्य करना चाहिए। और आपके लिए जो विशेष मंत्र है वो है ओम हेरंबाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाली महिलाएं कैसे करें श्रृंगार। कन्या राशि वाली महिलाएं इस बार करवा चौथ में नीली लाइन वाली साड़ी यदि पहनते हैं या कोई ऐसा परिधान चयन करते हैं जिसमें नीले रंग का कॉम्बिनेशन होता है तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। गणेश जी को कुछ मीठा भोग अर्पित करना चाहिए। बहुत आपके लिए खास तौर पर चंद्र पूजन में चावल को अर्पित करना, चावल चढ़ाना चंद्रदेव को, यह आपके लिए बहुत विशेष होगा। ओम कुमार गुरवे नमः ये भगवान गणेश का विशेष मंत्र है जो आपको अवश्य जाप करना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वाली महिलाएं करवा चौथ पर कैसे तैयार हों। तुला राशि वाली महिलाओं को इस बार हल्के पीले रंग की साड़ी पहनने एवं गणेश जी को खीर का भोग लगाने की आवश्यकता है। पूजन में सफेद गुलाब अवश्य चढ़ाना चाहिए। और आपके लिए खास तौर पर जो मंत्र बताता हूं इसका जाप करिए। यह मंत्र है ओम लंब कर्णाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपको अपने खोए हुए सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाली महिलाएं करवा चौथ पर श्रृंगार कैसे करें। वृश्चिक राशि वाली महिलाओं को इस करवा चौथ पर गुलाबी वस्त्र परिधान अवश्य पहनना चाहिए या ऐसे परिधान का चयन करें जिसमें गुलाबी रंग की प्रमुखता और विशेषता हो। और गणेश जी को केसर युक्त मिष्ठान का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। कोई ऐसी मिठाई जिसमें केसर का प्रयोग किया गया हो, केसर के प्रयोग से बना हुआ कुछ मीठा पदार्थ। चंद्रमा के पूजन में सबसे पहले आपको कुमकुम का प्रयोग करना चाहिए। और आपके लिए जो विशेष मंत्र है वह है ओम भीमाय नमः। इस मंत्र का जाप करके यदि आप चंद्रदेव और भगवान गणेश की पूजा इस विधि से करते हैं तो निश्चित ही हर बार के करवा चौथ से इस बार का करवा चौथ आपके लिए कहीं ज्यादा विशेष प्रभावी और लाभकारी होगा। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाली महिलाएं कैसे करवा चौथ पर अपना श्रृंगार करें और कैसे पूजा करें। धनु राशि वाली महिलाएं हल्की जामुनी रंग की साड़ी यदि पहनते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आपकी राशि के अनुसार यह रंग आपको बहुत ज्यादा सूट करता है, आपके लिए शुभता लेकर के आएगा। और चंद्रदेव के पूजन में पीला व सफेद पुष्प आपको प्रयोग में लेना चाहिए। गणेश जी को केले का भोग आप अवश्य अर्पित करिए। और आपके लिए जो गणेश जी का विशेष मंत्र है वह है ओम सुमुखाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करवा चौथ की तिथि में कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं मकर राशि वाली महिलाएं कैसे तैयार हों और कैसे पूजा करें। मकर राशि वाली महिलाएं रेशमी वस्त्र परिधान पहने एवं गणेश जी को बेसन से बने हुए भोग पदार्थ मोदक का भोग अर्पित करना चाहिए, मिठाइयों का भोग अर्पित करना चाहिए। चंद्रदेव के पूजन में आंकड़े के पुष्प, मदार के पुष्प और उसके साथ साथ गेंदे के फूल यदि आप चढ़ाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम मेघनादाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार अवश्य करना चाहिए। और इस माध्यम से आप चंद्रदेव से और भगवान गणेश से अपने पति और अपने परिवार की सुरक्षा की दीर्घजीवी होने की कामना करें तो आपको फायदा मिलेगा। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाली महिलाएं करवा चौथ की पूजा कैसे करें। कुंभ राशि वाली महिलाएं रंगीन फूल वाली यानी मल्टी कलर्स के कॉम्बिनेशन वाली साड़ी पहन सकती हैं। ये आपके लिए हर प्रकार से शुभता लेकर के आएगा। गणेश जी को बिल्वपत्र का अर्पण करना, बिल्वपत्र चढ़ाना और बेल का फल अर्पित करना, इसका भोग लगाना बहुत ही शुभदायी होगा। पूजा में चांदी के पात्र में दूध रखना चाहिए और लाल गुलाब व सफेद पुष्प आपको गणेश जी को और चंद्रदेव को अर्पित करना चाहिए। अब जो मंत्र बताता हूं इस मंत्र को ध्यान से सुनिए। इस मंत्र को कम से कम 108 बार आपको अवश्य करना चाहिए। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम अधनाथाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अब जान लेते हैं मीन राशि वाली महिलाएं कैसे पूजा करें।
मीन राशि वाली महिलाओं को इस बार करवा चौथ पे केसरिया और सुनहरे रंग के कॉम्बिनेशन वाले वस्त्र परिधान, साड़ियां, सूट जो भी आप चयन करते हैं वह पहनना चाहिए और पूजन में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। गणेश जी को अपने हाथों से अगर आप हलवा भोग लगाते हैं बना करके तो बहुत प्रसन्न होंगे गणेश जी, आपके सभी दुख दूर करेंगे। आपके लिए जो खास मंत्र है आपकी राशि के अनुसार, इस मंत्र को ध्यान से सुनिए, यह आपको बहुत ही लाभ देगा। यह मंत्र है ओम गजवक्त्राय नमः। तो इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। मैंने 12 राशि की महिलाओं के लिए जो आपको ज़्यादा सूट करते हैं रंग वो आपको बताए हैं। अगर आप अपने रंगों का चयन इस हिसाब से करें, अपनी राशि के अनुसार करें, तो करवा चौथ पे कहीं ज़्यादा अच्छा लाभ लिया जा सकता है। उसके साथ साथ आपकी राशि के अनुसार चंद्रदेव की कैसे पूजा करनी है, गणेश जी की कैसे पूजा करनी है, ये विधान भी आपको बताया। अगर आप अपनी राशि के अनुसार रंगों का चयन, राशि के अनुसार पूजा की विधि, मंत्रों का विशेष प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आप हर बार से कहीं ज्यादा लाभ इस बार करवा चौथ पे ले सकते हैं। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे आपके बर्थ मंथ की खास बातें। बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। हम लोग पिछले कुछ समय से चर्चा कर रहे हैं आपके जन्म माह के बारे में, यानी आपके बर्थ मंथ के बारे में। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले कि जिन लोगों का बर्थ जो है मार्च में होता है, जिनका जन्म मार्च के किसी भी तिथि में हुआ, तारीख में हुआ, उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनका व्यवहार कैसा होता है। यदि आपका जन्म मार्च माह में हुआ है, अगर आपका बर्थ मंथ जो है वह मार्च है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मार्च में जन्मे युवा जो होते हैं वह बेहद आकर्षक होते हैं। आपका जन्म किसी भी साल के मार्च के महीने में हुआ है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप आकर्षक होंगे और बहुत मिलनसार होंगे। लोगों से मिलने जुलने में आप बहुत ज़्यादा खुले स्वभाव के होंगे। आपका सानी कोई और नहीं हो सकता। यात्राओं के बड़े शौकीन होते हैं, ट्रैवल करना इन्हें बहुत पसंद होता है और खासे बड़े फ्रेंड सर्कल वाले होते हैं। आपका जो सोशल सर्कल होता है, आपकी जो मित्र मंडली होती है, वो बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी समृद्ध होती है। आपके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत शार्प होती है। आपको एक विलक्षण प्रतिभा भगवान ने दी होती है। आप आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आपको आभास हो जाता है। आपकी इंद्रियां बहुत ज़्यादा जागृत होती हैं। आप जितने नॉर्मल, जितने सामान्य दिखाई देते हैं, विचारों से उससे कहीं अधिक आप एम्बिशियस हैं। आपके जो लक्ष्य हैं वो बहुत ऊंचे हैं। लेकिन आप अब हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य, आपके मन में अंदर क्या चल रहा है, आपका ध्येय क्या है, आप किसे प्राप्त करना चाहते हैं, वो सबके सामने आप बताते नहीं हैं। मार्च में जन्मे युवक युवतियों की क्वालिटी ये है कि ये लोग जिम्मेदारी के पदों पर अपनी योग्यता दिखा करके ही सफलता प्राप्त करते हैं। यानी आपके अंदर जो टैलेंट है, आप अपने टैलेंट के बल पर अपना स्थान प्राप्त करते हैं, अपनी सफलता, अपने अधिकार का पद प्राप्त करते हैं, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करते हैं और उसका लोहा आप जमाने को, दुनिया को मनवाते हैं। किसी भी विषय पर बोलने या लिखने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहते हैं। आप ऐसे ही कुछ भी कहीं जा करके मिथ्या भाषण नहीं कर सकते। आप जो भी बोलते हैं सोच समझ करके नपा तुला बोलने वाले होते हैं, बड़े संयमी होते हैं। आप नियम, कानून, संविधान का सम्मान करने वाले होते हैं। कुछ लोग बेहद आकर्षक व जिम्मेदार होते हैं। इनके ऊपर जितनी जिम्मेदारी दी जाए ये बड़े जिम्मेदार होते हैं, किसी भी जिम्मेदारी का निर्वहन भली भांति करते हैं। लेकिन कुछ लोग, इनमें कुछ की प्रवृत्ति जो होती है वो खासतौर पर लापरवाह भी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए समस्या ज़्यादा आती है। उनको जिम्मेदारी दी जाए तो वो काम पूरा नहीं कर पाते। मार्च के जन्म में कुछ जातकों में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं और इसी लापरवाही के अपने स्वभाव के चलते ये असफल भी हो जाते हैं। मार्च माह में जन्मे युवाओं को नशे से दूर रहना बहुत आवश्यक होता है। नशा आपके करियर को, आपके भविष्य को बर्बाद कर सकता है और आपके अंदर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि आप ऐसी संगतों में बहुत जल्दी घिर जाते हैं, क्योंकि आप लोगों से घुलने मिलने में बहुत सामान्य होते हैं, बहुत इजी आपका मिक्सअप नेचर होता है, तो आप किसी के भी साथ मिल जाते हैं। लोग आपको कुछ भी आदत डाल सकते हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए।
मार्च में जन्मे युवा बड़ी बड़ी बातें करने वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अव्वल दर्जे के गपोड़ी होते हैं, बातूनी और हंसोड़ भी होते हैं। महफिल में छा जाना इनकी खासियत होती है। आप कभी कभी ऐसे बदलाव भी अपनी लाइफ में कर देते हैं जिससे आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव, जो आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार हैं, वह भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप लोग डुअल स्टैंडर्ड्स वाले भी कभी कभी हो जाते हैं। आप दोहरा चरित्र भी अपना लेते हैं, दोहरे मापदंड वाले होते हैं, यानी आपका नेचर जो है वह दो तरफा हो जाता है। आप कभी कभी डिसीजन लेने में, अपने बड़े निर्णय करने में स्वयं को अक्षम महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट आपको होती है। ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ती है किसी मार्गदर्शक की। आप में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी झुकाव होता है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखने से पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची में, मौज मस्ती में सब उड़ा देते हैं, सब गंवा बैठते हैं। सेविंग्स के मामले में थोड़ा सा आपका ध्यान कम होता है। मार्च के महीने में जन्मी लड़कियां सजने संवरने की बेहद शौकीन पाई जाती हैं। एडवेंचर्स और रहस्यमयी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत लुभाती हैं, ये चीज़ें आपको बहुत आकर्षित करती हैं। आप पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी के भी सीक्रेट को आप स्पाइसी बना करके इधर की उधर करने में आपको खूब मज़ा आता है। यानी गॉसिपिंग में, लोगों की बातों का मज़ा लेने में आपका स्वभाव जो है थोड़ा सा कमज़ोर है। थोड़ा सा कंट्रोल करें यदि आप अपनी चंचलता पर, तो आप अपने गोल के प्रति फोकस कर पाएंगे और दुनिया आपके कदमों में होगी। आपके लिए लकी नंबर जो बनता है, जो मार्च माह में जन्मे लोग हैं उनके लिए 3, 7 और 9। आपके लिए जो शुभ रंग है, यानी लकी कलर्स हैं, वो है ग्रीन, येलो और पिंक। आपके लिए जो शुभ दिन बनता है सप्ताह के लकी डेज जो हैं आपके लिए, वो है संडे, मंडे और सैटरडे। आपके लिए जो विशेष अगर जन्म के लिए लकी स्टोन की बात करें तो वो है आपके लिए एमेथिस्ट। आपके लिए एक सुझाव भी है, जो लोग मार्च माह में जन्मे हैं अगर इस उपाय को करें तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। पानी में, जल में शहद मिला करके यदि आप सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये तो बात रही मार्च माह में जन्मे जातकों की। आइए अब जानते हैं अप्रैल माह में जन्मे जातक कैसे होते हैं। आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति क्या है, आपका महीना आपके बारे में क्या कहता है। अप्रैल माह में जन्मे युवा जो होते हैं वो थोड़ा अजीब होते हैं, इनको समझ पाना कुछ मुश्किल होता है। यदि आपका जन्म किसी भी वर्ष के, किसी भी साल के अप्रैल के महीने में हुआ है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप बेहद खूबसूरत होते हैं, बेहद रोबीले होते हैं, जिद्दी और हंसमुख होते हैं। कलात्मक चीज़ों के कलेक्शन का शौक रखने वाले और रोमांच, एडवेंचर पसंद करने वाले होते हैं। आप में एक विशेष प्रकार का जुनून पाया जाता है। आप स्वभाव से अजीब किस्म के होते हैं, जैसे गुस्से पर आपका बिल्कुल भी अपना नियंत्रण नहीं रहता। अनाप शनाप बोलते हैं, जब गुस्सा चढ़ जाता है तो फिर आपको खुद नहीं मालूम होता कि आप बोल क्या रहे हैं, और सामने वाले से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको क्षमा कर दे। आप कुछ भी बोलें वो आपको माफ़ कर दे, बाद में आपकी सारी गलतियों को वो ढक दे, उसको समाप्त कर दे। लेकिन साथ ही अगर अपने रंग में हो तो हर महफिल में छा जाने की दक्षता भी रखते हैं। ये भी टैलेंट आपके अंदर है, आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, पूरी पार्टी को आप डोमिनेट कर सकते हैं। अप्रैल में जन्मे युवाओं का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वह गजब का होता है, बहुत विनोदी स्वभाव के होते हैं। अप्रैल में जन्मे युवक युवतियां, खास क्वालिटी आपकी ये होती है कि ये लोग अव्वल दर्जे के रोमांटिक होते हैं। इनका खुद पर नियंत्रण थोड़ा कम ही होता है, अतः मौका पड़ने पर सारी सीमाओं को लांघने में इन्हें कोई संकोच नहीं होता। इस माह में जन्मे युवा खेल, मीडिया, एडवर्टाइजिंग और पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनमें विलक्षण प्रतिभा पाई जाती है। जिस भी क्षेत्र में ये कदम रखते हैं सफलता के चरम पर पहुंचते हैं। मीडिया में छाए रहने में माहिर होते हैं, चाहे इस फील्ड से इनका कोई लेना देना हो या ना हो। अप्रैल में जन्मी कन्याएं अनाप शनाप खर्च करने में, फिजूल खर्च करने में बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं। जुबान की तीखी होती हैं और इनकी मुस्कान जो होती है वो बहुत मधुर होती है, यानी मीठी मुस्कान वाली होती हैं। अगर इन्हें सफलता पानी हो तो थोड़ा सा जुबान पर आपको लगाम देना चाहिए। अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना आप यदि बंद कर दें तो आपके तेज के सामने टिकने का साहस
किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं होगी जो आपके सामने टिक सके। आपका जो तेज है, जो आपका स्वभाव है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसके प्रभाव से आप सब कुछ पा सकते हैं। आप अपने शत्रु स्वयं हो जाते हैं, लेकिन जमाने को आप अपना दुश्मन समझते हैं, तो इस स्वभाव से बचना चाहिए। आप अपनी गलतियों से अपना नुकसान करते हैं, तो अपना शत्रु, अपना दुश्मन आप स्वयं मत बनिए और दूसरों को अपनी गलती के लिए जिम्मेदार मत बताइए। अप्रैल माह में जन्मे लोगों के लिए जो लकी नंबर है वो है 3, 7 और 9। आपके लिए जो लकी कलर्स हैं, आपके लिए शुभ रंग जो हैं वह है ग्रीन, येलो और पिंक। आपके लिए शुभ दिन जो है सप्ताह के वो है संडे, मंडे और सैटरडे। आपके लिए शुभ रत्न जो बनता है, लकी स्टोन जो बनता है वह है एमेथिस्ट। और आपको भी करना यही चाहिए कि पानी में शहद डाल करके सूर्य देव को आप अगर ये अर्घ अर्पित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये तो बात रही मार्च और अप्रैल की। अब जानते हैं मई माह में जन्मे जातक कैसे होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मई में जन्मे युवा बेहद आकर्षक होते हैं। यदि आपका जन्म साल के किसी भी मई के महीने में हुआ है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप आकर्षक स्वभाव वाले होते हैं और लोकप्रिय बहुत होते हैं। जनता के बीच में आपकी पहुंच बहुत होती है, लोगों के दिल में आप स्थान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़े से लापरवाह भी होते हैं और थोड़े से सनकी भी होते हैं। जो चीज़ दिमाग में चढ़ गई बस फिर वही एक काम आपको करना है। एक बार अगर आप कुछ ठान लेते हैं तो उसे पा करके ही रहते हैं। जब तक वह लक्ष्य सिद्ध ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए, आप हार नहीं मानते। मई में जन्मे जातक अव्वल दर्जे के घमंडी होते हैं, लेकिन इनमें त्याग करने की प्रवृत्ति भी बहुत प्रबल होती है। स्वभाव से राजसी होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन्हें हर चीज़ जो है वह शाही अंदाज में, बहुत ही रॉयल चीज़ें इन्हें पसंद आती हैं। इनको चाहिए ही चीज़ें उसी लुक में, उसी तरीके से, लेकिन इसकी उम्मीद ये हमेशा दूसरों से रखते हैं। आप चाहते हैं कि अगर कोई दूसरा आपको कुछ देता है, आपके लिए करता है, तो वो उस तरीके से करे, आप खुद जैसे तैसे रह लेते हैं। आपको अपना घर बहुत साफ सुथरा चाहिए, अपने आसपास की चीज़ें बहुत साफ सुथरी चाहिए। ये घर के अन्य सदस्यों से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके लिए वह घर की साफ सफाई करें। आप स्वयं कोई ऐसी जिम्मेदारी लेना या करना नहीं चाहते। आप अपने बेडरूम तक को गंदा रखते हैं, दूसरे से उम्मीद करते हैं कि साफ सुथरा रहे। ये आपकी खासियत होती है। आपकी दूसरी खासियत ये भी है कि आपको भीड़ में पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपका जो आकर्षक व्यक्तित्व है वह बरबस ही सबका ध्यान आपकी ओर खींचता है, लोगों को आकर्षित करता है। घर में चाहे ये जितने अस्त व्यस्त हों, बाहर इनकी छवि जो है बहुत सुव्यवस्थित, बहुत आकर्षक मानी जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत गजब का होता है, बहुत प्रभावशाली इनका तरीका होता है सजने का और तैयार होने का। हमेशा खूबसूरत दिखना इन्हें लुभाता है और इनकी एक पहली पसंद है, एक चाह है। अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा आप रहस्य का एक विषय बने रहते हैं, या यूं कहें कि कौतूहल का विषय बने रहते हैं। लोग चर्चा करते हैं कि यार ये इतना स्मार्ट दिखता कैसे, इसके घर जाओ तो ये बड़ा अजीब सा पड़ा रहता है, लेकिन जब बाहर आता है ये इतना अप टू डेट, इतना फिट रहता कैसे है। मई में जन्मे युवक युवतियां, इनकी जो खास क्वालिटी होती है वो ये है कि रोमांस के मामले में सिद्धांतवादी होते हैं। प्रेम का उच्चतम आदर्श स्थापित करने की चाह होती है आपके अंदर। कई मामलों में मई माह में जन्मे युवा जो हैं वह घोर परंपरावादी भी पाए गए हैं। मई में जन्मी लड़कियां अक्सर डोमिनेटिंग होती हैं, जुबान की बहुत पक्की होती हैं, जिसको जो वादा किया, जो कमिटमेंट किया वो पूरा करना होता है। दोस्ती निभाने में इनका कोई जवाब नहीं होता। इस माह में जन्मे युवक जो हैं वह जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, लेखक, कंप्यूटर इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर या फिर इसके साथ साथ सफल प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। राजनीति में सफलता इन्हें बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से मिलती है, और अगर राजनीति में यह सफल हो गए तो मरते दम तक, या फिर यूं कहा जाए कि मरने के बाद तक इन्हें यश की प्राप्ति होती रहती है। इस महीने में जन्मी जो लड़कियां हैं खासतौर पर फैशन डिजाइनर पाई गई हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस आपका खास बताया ही गया है। मई में जन्मी महिलाएं सुपर ईगो से भी ग्रस्त होती हैं, ओवर सेंसिटिव और पल पल में रूठने वाली होती हैं। इनके भीतर प्यार स्नेह का असीम सागर उमड़ रहा होता है, जिसे सिर्फ इनके करीबी लोग ही जान पाते हैं। बाहर वालों के लिए बाहर से ये कठोर ही प्रतीत होती हैं। किसी के प्रति एक बार इनका विश्वास टूट जाए तो फिर दोबारा विश्वास इनका जुड़ ही नहीं सकता।
इन्हें अगर सफलता पानी है तो सबकी चहेती बनना है तो आपको सुपर ईगो को थोड़ा सा त्यागना होगा। एक्सट्रीम में डिवोशन भी इनका एक बुरा गुण ही कहा जाएगा। अगर ये बैलेंस्ड बिहेवियर अपनाएं तो इनसे प्यारा कोई नहीं है। अपना सब कुछ लुटा देने वाली आदत जो है आपकी, इसमें आपको सुधार लाना पड़ेगा। अपने लिए भी चीज़ें रखनी होगी, अपने भविष्य के बारे में प्लान करना होगा। मई में जन्मे कुछ लोग अक्सर दूसरों के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह इनकी कद्र ही नहीं करता और इनकी इस नादानी का फायदा उठा करके इनको यूज करके चल देता है। इनके शत्रुओं की, दुश्मनों की संख्या भी अधिक होती है क्योंकि ये लोग जो होते हैं दिल के बहुत साफ होते हैं। अतः बिना सोचे समझे कि सामने वाले को उसकी बात बुरी लग सकती है, अपनी बात कह जाते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा शत्रु बना लेते हैं। इन्हें अपनी ज़्यादा बोलने, अपनी बातें ज़्यादा हाँकने की आदत भी जो है, उस आदत को भी, उस व्यवहार को भी छोड़ना पड़ेगा। दूसरों को महत्व देना सीखना होगा। आपका महत्व अपने आप बढ़ जाएगा। आइए अब जानते हैं आपके लिए लकी नंबर्स क्या हैं। आपके लिए शुभ अंक बनते हैं 2, 3, 7 और 8। आपके लिए शुभ रंग, लकी कलर होता है व्हाइट, मरीन ब्लू, मेहंदी रंग। ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। आपके लिए शुभ दिन यानी लकी डेज हैं संडे, मंडे और सैटरडे। आपके लिए लकी स्टोन जो है वो है ब्लू टोपैज, ये आपको पहनना चाहिए। आपके लिए सुझाव जो है वह है कि आपको शिव जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, सूर्यदेव को। और महादेव शिव की यदि आप आराधना करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जाप करना और महादेव शिव की आराधना करना, ये आपको कृपा दिलाएगा और आपके जीवन को सफल बनाएगा। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी है।